हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 8 ऑफ फैट लॉस सीरीज जो कि इस चैनल पे चल रही है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप फैट लॉस के प्लेटू को ब्रेक कर सकते हैं। अक्सर ये लोगों के साथ होता है, ये फैट लॉस जर्नी के दौरान एक पॉइंट पे जाके लोग स्टक हो जाते हैं, उनको आगे प्रोग्रेस नहीं दिखती। ये बहुत कॉमन है। लोग कहते हैं यार पहले तो वेट लॉस हो रहा था और अब होना बंद हो गया है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप फैट लॉस के प्लेटू पे पहुंचे हैं कि नहीं, और मैं आपको ऐसे 5 डिफरेंट वेज बताऊंगा जिससे कि आप उसको ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सब जानने के लिए वीडियो देखते रहिए एंड तक। मिलते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये फैट लॉस प्लेट्यू होता क्या है और ये आता क्यों है। तो जब आप कोई एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं फैट लॉस का, कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है जो पहले आ रहे थे वो आने बंद हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है? जब कोई पर्सन कैलोरी डेफिसिट में जाता है, एक फैट लॉस जर्नी पे जाता है, तो इनिशियली उसको रिजल्ट दिखता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर एक कोई पर्सन है जिसका बॉडी वेट है 80 kg, उसने अपने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट की, उसकी आती है 2500 कैलोरीज। अब वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है 500 कैलोरीज का। सो वो जब कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। कुछ टाइम तक उसको रिजल्ट आएगा, वेट लॉस हो रहा है। कुछ टाइम, अब मान लीजिए वो 75 kg बॉडी वेट उसका हो गया है कुछ टाइम बाद। अब वो सेम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है जो पहले कंज्यूम कर रहा था। उसकी 75 kg पे उसने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट की, उसकी आती है 2300। अब कैलोरी डेफिसिट उसका है 200 कैलोरीज का ही, पहले जो था 500 कैलोरीज का। तो पहले रिजल्ट उसको दिख रहे थे, अब रिजल्ट दिखने थोड़े कम हो गए हैं, मतलब रिजल्ट स्लो डाउन हो गए हैं, इसलिए उसको नोटिस नहीं हो रहे हैं। तो जब आप अपना बॉडी वेट गिराते हैं, हैवी से लाइट होते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो यही कारण होता है कि आप एक स्टेज पे आके स्टक हो जाते हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में और जाना है, आपको और रिड्यूस करनी है अपनी कैलोरीज। वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलोरी रिड्यूस करते हैं तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो भी कम होता है, क्योंकि आप वो फूड से कंज्यूम कर रहे हैं न्यूट्रिशन, राइट। तो आपको बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये एंड में होना चाहिए। उससे पहले आपको कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आप पता लगा सके कि आपकी जो बॉडी है वो एक्चुअल में प्लेट्यू हिट की है कि नहीं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आप एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं फैट लॉस का कंसिस्टेंटली 8 to 12 वीक्स के लिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप प्लेट्यू हिट किए हो कि नहीं, क्योंकि ये जो फेज़ होता है ये लर्निंग फेज़ होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 वीक हुआ है और आप बोल रहे हैं यार प्लेट्यू हिट हो गया। इनिशियली हो सकता है आपको रिजल्ट ना आए, कुछ टाइम के बाद रिजल्ट आपको दिखे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है हैबिचुअल नहीं है उसके। इनिशियली आप जब फॉलो कर रहे हैं प्रोग्राम, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट पाने के लिए आपको प्रोसेस के थ्रू हो के गुजरना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए आप कंसिस्टेंटली 8 to 12 वीक्स के लिए एक प्रोग्राम फॉलो करिए। उसके बाद आप देखिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। दूसरा जो स्टेप है वो है कि आप ये चेक कीजिए आप अपने बेसिक्स हैं जो फैट लॉस के, वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमने जितनी भी इससे पहले की वीडियो हमने ये डिस्कस किया है कि क्या क्या स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने चाहिए फैट लॉस के लिए, जो जो कि ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला उसमें उसमें होता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी आपको कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली पहले से आपने जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर दी है, पहले से कम खाना खा रहे हैं, बट स्टिल आप कुछ ऐसे फूड उसमें इंक्लूड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो टोटल दिन की कैलोरीज है वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा है। तो इसलिए कैलकुलेट करना कैलोरीज को बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बेसिक रूल है फैट लॉस का कि आपको डेली का जो प्रोटीन इंटेक है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करनी है। हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया कि आपको कितने ग्राम्स प्रोटीन खाना चाहिए, तो वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। आपको ऐसे फूड इंक्लूड करने हैं कि जिसमें हाई प्रोटीन आपको बॉडी को मिले, क्योंकि आपको फैट लॉस के दौरान ना ही आपको सिर्फ फैट कम करना है, आपको मसल्स भी गेन करनी है। तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो जितने बेसिक रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 फॉलो कर लिए हैं बाकी नहीं किए। अगर जब तक आप सारे फॉलो नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा बेसिक रूल ऑफ फैट लॉस इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक ज़रूर करें। अगर आप बाकी के पॉइंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग सही से नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट जो मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं, वो बोलते हैं सर हमारी जो डाइट है वो तो अच्छी चल रही है, और मैं उनसे पूछता हूँ आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो बोल रहे लास्ट हम 1 वीक से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है सही से। सो ऐसा नहीं करना है आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बिल्कुल करनी है और अपनी डाइट भी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल्स गेन होंगी एंड साथ के साथ आपका फैट लॉस भी होगा। फोर्थ बेसिक रूल ऑफ फैट लॉस इज रेस्ट। तो आपको जो स्लीप है वो अच्छी लेनी है। ऐसा नहीं आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपनी मसल्स को, आप स्ट्रेस में ला रहे हैं और आप बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे आपको रोज़ लेनी है, ताकि आपको बॉडी को अच्छा सा रेस्ट मिले और रिकवरी अच्छे से हो सके। अब ये जो दोनों स्टेप हैं ये आपने चेक कर लिए हैं। अगर ये सही है, इसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है, जो कि है आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको ट्रैक करनी है। अब प्रोग्रेस कैसे होगी, आपको उसमें वेट मेजर करना है। वेट मेजर करने के लिए हम पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इज़ द बेस्ट टाइम जो आपका वेट मेजर करने के लिए है वो है अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकअप। एम्प्टी स्टोमक आपको मेजर करना है और ये ट्राई करना है कि डेली आपको सेम टाइम के अराउंड वो वेट मेजर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन वेट मेजर कर रहे हैं मॉर्निंग में और नेक्स्ट डे आप कर रहे हैं इवनिंग में, उसमें आपका काफ़ी सारा डिफरेंस आएगा। आपको एम्प्टी स्टोमक करना है और डेली बेसिस पे ट्रैक करना है, और जो आपका एवरेज जो वीक का आता है उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको रिज़ल्ट कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका जो वेट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसलिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना है एवरी वीक का, और उससे आपको कंपेयर करना है कि लास्ट वीक के कंपेरेटिवली आपका कैसा रिज़ल्ट आया है। उससे आपको अपनी जो रिज़ल्ट है, आपकी परफॉर्मेंस है, वो पता लगेगा। दूसरा आपको इसमें ट्रैक करना है कि आपको जो अपनी जो पिक्चर है वो लेनी है एवरी वीक, क्योंकि आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो चेंज होगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा। ऐसा हो सकता है आप फैट लॉस के दौरान आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं और मसल भी गेन कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो भी चेंज होगा, आपकी अच्छी लेग दिखेगी। तो इसलिए एवरी वीक आपको अपनी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करके अपनी प्रोग्रेस कैलकुलेट करनी है, ट्रैक करनी है। तीसरा इसमें आपको जो ट्रैक करनी है वो है अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो किसी एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आप ये देखेंगे लास्ट वीक आपने कितना उसमें वेट लिफ्ट किया था और नेक्स्ट वीक आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा रैप्स निकाल पाएँ नेक्स्ट वीक, ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आप एक डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। आप नोटबुक में मेंटेन कर सकते हैं डेटा, या फिर आप एक्सेल फाइल में मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर एक पॉइंट पे स्टक भी हो जाते हैं तो आप अपने ये सारी प्रोग्रेस को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ आपसे गलती हुई है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए रिज़ल्ट देखने के लिए, रिज़ल्ट पाने के लिए आपको एक डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ पीपल का यही होता है, 70 to 80% लोगों का यही होता है। ये स्टेप वो चेक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी में उनको अपनी गलती पता लग जाती है, कहाँ मिस्टेक हुई है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, स्टिल वो ये नोटिस कर रहे हैं कि 2 से 3 वीक तक उनका जो बॉडी वेट है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक प्लेटू हिट कर चुके हैं। आप अगर ये जो मैं आप बताने वाला हूँ ये सारे चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप वो प्लेटू ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो है डाइट ऑडिट। आपको अपनी डाइट चेक करनी है। कई बार आप कैलोरी डेफिसिट में आप ये सोच रहे हैं, बट कुछ ऐसी हिडन कैलोरीज होती है जो कि आप ऑन डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप फूड के साथ केचप ले रहे हैं, आपने 2-3 टाइम अगर केचप ली है, उसकी कैलोरीज आपने कैलकुलेट नहीं की है। कई बार हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं ऑयल में, उस ऑयल की कैलोरीज हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। कोई अपने मील खा रहा है, आपने थोड़ी बहुत बाइट उसकी ले ली, शेयर कर लिया, तो वो कैलोरीज आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको डाइट अपना चेक करना ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप क्या खा रहे हैं, कुछ हिडन कैलोरीज तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सेकंड जो मेरा सजेशन है वो एक्चुअली एक तरीके से सॉल्यूशन भी है जो इससे पहले वाले पॉइंट का। आप अपनी डाइट में सिंपल फूड
ऐड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप ओट्स इंक्लूड कर सकते हैं, राइस हो गया, एग्स हो गए, चिकन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये सारे सिंपल फूड आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इन सिंपल फूड का आपको कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट करने में इजी होता है। सो जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड से मिल रही है, हिडन कैलोरीज, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए सिंपल फूड्स ऐड कीजिए अपने डाइट में। अगर ये दोनों चीज़ें भी आप इंक्लूड करने के बाद देख रहे हैं आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तीसरा जो मेरा सजेशन है वो है आप अपनी डाइट से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएंगे। आप जो कैलोरी डेफिसिट में थे उससे थोड़ी सी कैलोरीज आपको बढ़ानी है, यानी आपको मेंटेनेंस कैलोरीज में अपना खाना है। तो जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है वो आपको खाना है। और जो लंबे टाइम से आप एक डाइट फॉलो कर रहे थे उसमें आप फूड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और 1 से 2 वीक के लिए आप डाइट ब्रेक ले सकते हैं। जब हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेस में होती है, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट में भी है, बॉडी आपकी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में होने से कॉर्टिसोल लेवल आपके बढ़ जाते हैं बॉडी में, और वो बढ़ने की वजह से जो आपकी जो बॉडी होती है वो वाटर होल्ड कर लेती है। तो आपका जब बॉडी वेट तो गिर रहा है, बट जो वाटर होल्ड करके रखा हुआ है बॉडी ने, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये डाइट को एक ब्रेक लेने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का स्ट्रेस जो लेवल है वो कम होता है, और जब आप दोबारा से ब्रेक के बाद कैलोरी डेफिसिट में आते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं। फोर्थ सजेशन इज यू कैन इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। अब देखिए, जब आप फैट लॉस पे जा रहे हैं, आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, बट अब उसके साथ आप अपनी हर बारी कैलोरीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, अगर आप कैलोरी कम कर रहे हैं तो आपके न्यूट्रिशन भी कम हो रहे हैं, और बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग दोज कैलोरीज, आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो आप अपने फुट स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कैसे आप अपने फुट स्टेप बढ़ा के ईजिली आराम से महीने का 2 से 3 किलो वेट कम कर सकते हैं। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, 5000 स्टेप कर रहे हैं डे का, अगर आप वही बढ़ा देते हैं 6000 7000 कर देते हैं, तो ईजिली आराम से आपने 200 to 250 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर लिया। ऐसे आप अपना जो डे का कैलोरी है वो डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं एक्टिविटी लेवल बढ़ा के, बिना फूड की क्वांटिटी कम किए बगैर। अब ये सब आपने फॉलो किया और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप जो प्लेटू है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी है तो ईजिली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं, कुछ जो बचे कुचे लोगों में से हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो लास्ट में एक ही चीज़ बच जाती है, वो है कैलोरी डेफिसिट। और आपको कैलोरी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फैट लॉस में सबसे पहला जो मेन बेसिक रूल होता है वो है कैलोरी डेफिसिट का। तो ये ही ऑप्शन लास्ट में बच जाता है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ग्रेजुअली आपको जो कैलोरी है वो और कम कर देनी है। आपको क्या करना है कि अपने जो आपकी जो अभी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको 10% आपको रिड्यूस करना है। अगर आप 2000 कैलोरीज अभी कंज्यूम कर रहे हैं और आप स्टक हो गए एक पॉइंट पे आके, तो आपको क्या करना है, 10% ऑफ 2000 कैलोरीज आपको रिड्यूस करनी है, जो कि होता है 200 कैलोरीज और कम करनी है। तो 1800 कैलोरीज आपकी हो गई, वो करनी है। अगर आपकी कैलोरी जो ले रहे हैं आप 1500 है अभी, उसको आप 10% और आपको रिड्यूस करना है, तो जो आपकी हो जाता है 150 कैलोरीज का और रिडक्शन। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे कैलोरीज कम करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे आप अपने एनालाइज कर सकते हैं आपने प्लेटू हिट किया है कि नहीं किया, और डिफरेंट सजेशंस जिसको आप इंक्लूड करके अपना जो प्लेटू है वो ब्रेक कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, अगर आपको ये लगता है ये वीडियो उनको हेल्प कर सकती है फैट लॉस में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।